इतनी इंसानियत गिर गई। अब ये तत्व ज्ञान जब हृदय में समा जाएगा, आदमी को विष दिखाई देगा, जो रिश्वत लेना, चोरी करना, ठगी करना, बदमाशी करना या कोई बीड़ी शराब तम्बाकू का छूना, विष दिखाई देगा। और किसी की आत्मा नहीं दुखा होगा चाहे भूखा भी रह ले। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान होगा सत्संग तय। सत्संग पृथ्वी पर एक ही स्थान पर है, सतलोक आश्रम में। पहले क्रोथा में होया करता, वहाँ तो उन कर्महीनों ने अपने कर्म बिगाड़ दिए, ऐसा अनमोल ज्ञान वहाँ बंद करवा दिया, प्रचार करवा कर। उनको कहते कीड़े पड़ेंगे। बददुआ नहीं दे रहा दास, ये सत्कर्म मान लेना, उनके कर्म बता रहा हूँ। क्योंकि इतने शुभ काम बर्बाद आ करें और आप सारा दिन खोटे घोड़े झूठ बोलना, बूढ़ी कर्म करें, तो वो तो बुरा हाल होगा ही होगा। ये तो बट नेचुरल है, मेरे कहने से हो नहीं। मैं और बददुआ हम जानते नहीं किसी को देनी। हाँ, रो सकते हैं जो हमें सतावेगा मालिक के सामने। और परमात्मा कहते हैं, कबीर मेरे संत को दुख ना दीजो कोई, मेरा भगत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। तो वो उनको तो सज़ा मिला ही मिलेगी, क्योंकि कंस को मिली, रावण को मिली, हिरण्यकशिपु को मिली, सबको मिली। लेकिन ये मार्ग बंद नहीं हो सकता है। तो और दूसरा, ये बरवाला आश्रम, इस स्थान के अतिरिक्त पृथ्वी पर सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता सच्चा ज्ञान, शास्त्र अनुकूल सत्य साधना, पूर्ण उसको जो है समाधान हो, अधिकार हो संत को नाम देने का, और सही वास्तविक मंत्र हो, तो वो सत्संग कहलाता। वहाँ कल्याण संभव है, अवश्यमेव है। तो ये वो स्थान है। अब देखो, एक थोड़ी सी झलक और दिखाता है ये दास आपको। अब देवी क्या बता रही है, हिमालय ने पूछा, ये 7वां स्कंध प्रश्न नंबर 570। इस पे हिमालय देवी पूजने के विविध प्रसंगों के संक्षिप्त वर्णन। हिमालय ने कहा, देवेश्वरी महेशानी करुणानिधे अंबिके, अब आप अपने पूजन की समूची विधि बताने की कृपा कीजिए। श्री देवी कहती है, राजन क्या कहती है, वेद में कहे। अब वास्तविकता बता रही है। पहले तो अपने बारे में सट्टे मार रखे हैं दुर्गा ने, अब यहाँ अपने वास्तविकता क्या बता रही, वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंबन लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्म कर्मों से न अधार्मिकों से न बात करे और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें, जो वेद के अनुसार साधना नहीं करते। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं, वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कपाल, कौलक और भैरवगम। शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उनमें कहीं कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें और कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अर्थात अनधिकारी है। द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। और वेद में कितना नहीं रख रखा है देवी की पूजा करो। अरे देवी अपने सट्टे पे साथ में मार रही है, इनको मेरी पूजा ऐसे करनी चाहिए, लेकिन वो उस भगवान की पूजा करो, उस ब्रह्म की, वही सबका पूजा है, और सब बातें छोड़ दो। यानी अपना अहम यहाँ से किसी से नहीं छूटा हुआ है। और जब तक हम अपनी पूजा बंद नहीं करवाएंगे, एक मालिक पर आश्रित नहीं होंगे, तब तक हमारे अनुयायी जो है पतिव्रता धर्म पर नहीं पहुँच सकते। तो हमने उस परमेश्वर की भक्ति करनी है जो पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म से भी ऊपर शक्ति है। अब इसमें क्या लिखा कि शिव ने भी ऊट पटांग शास्त्र लिखे, बोले क्यों ज्ञान नहीं इतना था इनको, युग और लाओगा ज्ञान कहाँ से, जब ब्रह्मांड बेराना विष्णु न पता।
शिव जी तो इन्हीं के बताए अनुसार उस ज्ञान को आगे अपना बताते थे। तो शिव जी ने भी अलग से अपने अलग शास्त्र बना दिए जिसका इनको अनुभव था। तो देवी कहती है कि शिव ने तो ये मूर्ख बनाने के लिए लिख रखे, अर्थात शिव जी द्वारा लिखे गए शास्त्र भी देवी स्वयं रिजेक्ट कर रही है। अब हमारा प्रसंग चल रहा है, भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। जो गुरु के बिना सतगुरु, वैसे तो यहाँ सतगुरु शब्द हमने अब कहना पड़ेगा, और सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। और भाई सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे ज्ञानी।